वेदना, निराशा आदि भाव उद्वेलित होते हैं, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी छोटे बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर उपजी करुणा, पत्नी का पति से वियोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटी की विदाई का दर्द, इन सभी परिस्थितियों में करुण रस उपस्थित है। कृष्ण वियोग में मां यशोदा ने अश्रु सागर बरसाया। हृदय विदारक मर्म स्पर्शी स्थितियों में ये रस रहता है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है।
जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रोते हैं। नफरत को अपने दिल से मिटाएं, मिलकर दुनिया का रूप सजाएं। आओ दिलों से दिलों को मिलाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। ये जो पावन धरती है, ये नफरत से डरती है। इस धरती माँ के दुखों को मिटाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। तोड़े मजहब की दीवार, करे ना भाषा पर तकरार, सबके भले की मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। किसी का दिल दुखाए नहीं, किसी को भी सताए नहीं, जख्मों पर सबके मरहम लगाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। शांत रस इस सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। यह भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ एक ऐसा रस है जो शांति का प्रतीक है। ओम उच्चारण से अद्भुत अनुभूति जागृत हो जाए, जिससे हृदय में शांति, बस शांति ही रंग जाए।
नारी सौंदर्य में रहता है, सभी रसों का है ताज। चाहे हो नाट्य या कला की बात, नर नारी के प्रेम में बहता वन अलौकिक शक्ति, इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि, अनुपम सौंदर्य की सृष्टि, अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। यह है श्रृंगार रस, जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है। इसे रसों का राजा राजरस भी कहा गया है। यह प्रेम, कला व सुंदरता का प्रतीक है। आम शब्दों में इसका अर्थ बाहरी सजावट की सामान से लिया जाता है, पर यह प्राकृतिक सौंदर्य में भी रहता है। श्रृंगार रस के रूपों में ऋतुओं का आगमन, गहनों की खनन, रिश्तों में प्रेम की नाजुक डोर व मधुर बोली शामिल है। रात सुबह की किरणों की दीवानी ना होती, क्या अर्थ होता प्रेम का अगर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ना होती। सारी 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 अंधियार की रात, एक दिन की बात, जब सघन डगर से डर से टूटी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, किनार करके सिंगार, किनार की तलवार या मुकटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ से उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, चमक झुम झुम, चमक झुम झुम। हृदय से हृदय जुड़ता
हास्य है अनमोल खजाना, कभी ठहाके कभी मुस्काना, क्रोध उदासी डर को मिटाए, ये ही सबका मन बहलाए। दुख हो या कोई बड़ा हो संकट, जल्दी ही मिट जाए हंसकर। जी हाँ, यही है हास्य रस। जरा सोचिए, अरे सोचिए तो सही, हास्य बिना आपका जीवन कैसा होगा? जैसे समोसा बिना आलू के, चटनी के बिना चाट, पेट बिना पत्तों के और चांद के बिना रात। हंसने के लिए समय और घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस जब मौका मिले हंस लेना चाहिए। Your voice and sing song, shoot song, flop song. Maintain peace.
अनुसार हिंदी साहित्य में 9 रसों में से एक रस है वीर रस। यह वीरता, बहादुरी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इस रस के प्रमुख तत्व हैं गुस्सा, अपराधी को सजा, वीरता का प्रदर्शन, उत्साह, गौरव, ध्यान केंद्रित करना। इसके स्रोत हैं हिम्मत, दृढ़ता, आशीर्वाद और स्थिर मस्तिष्क। यह रस केवल युद्ध की रणभूमि में ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति की दिनचर्या में भी नजर आता है। इसके द्वारा ही प्रतिदिन जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना डट कर किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने डर, भय तथा असुरक्षा के कारणों का भरपूर ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वह वीरता से आगे बढ़ने की चाह रखता है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, नदियों की कहानी किनारों ने लिखी। वीर किसी कलम के मोहताज नहीं, क्योंकि वीरों की कहानी तलवारों ने लिखी। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की लड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान वाले धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीग थी मसों में आज फूल की रगों में, आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड फूल मस्त मोटे झुंड, आज जंग की कड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सोने सी चमकती किरणें, सारा संसार जगमग जगमग कर जाए। ये कल कल करती नदियां धरती की गोद में लहर लहर लहराएं। ये रंग बिरंगे फूल तो देखो, धरती का आंगन महक महक जाए। फर फर करती तितलियां फूल फूल डाली डाली मंडराएं। एक ओर पर्वत राज है खड़ा, दूसरी ओर अथाह समुद्र लहराए। आश्चर्यजनक एकदम अद्भुत, सब ओर प्रकृति अपना रंग छिड़काए। अरे अरे, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कुछ समझे? यह अद्भुत रस है, यानी रहस्यमयी। नाट्य शास्त्र के अनुसार अद्भुत रस भावुकता, विस्मय, आश्चर्य, दिव्य दर्शन, चमत्कार, अनोखापन, जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, इन भावों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो अपने चारों ओर अद्भुत रस को ही पाएंगे। बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं तुम दोपहरियाँ। मैं जानू न जानू न जानू न जानू न क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ। मैं जानू न जानू न जानू न जानू न बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं तुम दोपहरियाँ। मैं जानू न जानू न जानू न जानू न क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ। मैं जानू न जानू न क्यों जरा सा मौसम सज रहा है, याद मेरा मूड मुस्कुराया है, जो ज़रा सा मन मानियों का है वो कैसा मुस्कुराया है। न जानू न क्यों हमारे गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की कहानियाँ। मैं जानू न जानू न जानू न जानू न क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ। मैं जानू न जानू न जानू न जानू आसमां से हो गई ज़मीन मुझसे चल के, वो बना के खोली तू भी डर
क्या आपने कभी भय को महसूस किया है? सूने घर में, जंगल में, वीराने में भय ही है। तेज आवाज में, अनजान जगह में, अनजान व्यक्ति में भय ही है। अंधेरे में, आपके अकेलेपन में, मृत्यु में भय ही है। जी हाँ, ये है भयानक रस जिसका स्थायी भाव है डर। जब भय हावी होता है तो पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, दम घुटने लगता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बेहोशी और बेचैनी होती है। भूत, पिशाच, नृशंस हत्या, हिंसा और विभिन्न चेष्टाओं से भय पैदा होता है। भयानक रस, तुम इतने भयानक क्यों हो? आखिर क्यों हो?
सब कुछ हो चुका है अंत, रहा न कुछ भी शेष, रहा न कुछ भी शेष, रहा न कुछ भी शेष, एक आंखों के आगे रहा बस मृत्यु प्रदेश, मृत्यु प्रदेश, मृत्यु प्रदेश। युद्ध भूमि में नरमेघ की लीला संपूर्ण हुई। नील अंबर पर नहीं जलधर, धरा भी क्षीण हुई। रक्त में सिंचकर समर की मेदिनी हो गई है राम। नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खर धार में तैरते हैं अंग रक्त गज बाज में। सब कुछ हो चुका है अंत, रहा न कुछ भी शेष। छिन्न भिन्न सब अंग बिखरे थे वहां। सर कहीं था, धड़ कहीं, बिखरा लहू था बख्श का। नोच नोच कर मांस खाते गिद्ध,
निर्भय स्वाम्यः। उड़ रही दुर्गंध चारों ओर, सड़े शब मांस की। कानों में है गूंजता स्वर, कानों में है गूंजता स्वर, पति पुत्र विलाप की। सब कुछ हो चुका है अंत, रहा न कुछ भी शेष। सजल आंखों की आग बच गया, बस क्या मृत्यु प्रदेश, मृत्यु प्रदेश, मृत्यु प्रदेश। की तरह लगा जाता है आग प्यार के रिश्तों में, बांट देता है दिलों को किश्तों में, झोंक देता है खुशियों को दहकते अंगारों में, कैद कर लेता है प्यार को अदृश्य दीवारों में। एक कुटिल हैवान की तरह, एक कुटिल हैवान की तरह। सामान्यतः रौद्र रस को एक नकारात्मक सोच माना जाता है, क्योंकि इससे प्राणियों का मन ही नहीं अपितु सारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। यह लोगों में समाया हुआ अहंकार का प्रतिरूप है। जब किसी प्राणी की उम्मीदें और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह उन्हें पूरा करने के लिए इसका सहारा लेता है। अत्याचारी धर्म विमुख दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव तांडव नृत्य करे तब। ये ही विद्यमान है प्रलयंकारी सब रूपों में, भीषण रोष हृदय में जब जब हावी हो घर आए। कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए। विराजमान